Very good morning, students. Next question. The threshold frequency of a metal is F. When the light of frequency 2F is incident on the metal plate, the maximum velocity of the photoelectrons is V1. When the frequency of the incident radiation is increased to 5F, the maximum velocity of photoelectrons is V2. Find the ratio of V1 is to V2. ये नहीं है. हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उन्होंने बोल के रखी है एफ है. तो इसका मतलब इसका वर्क फंक्शन की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम हमें दे के रखी है, वो कितनी है एफ. तो ये वर्क फंक्शन क्या होता है, एनर्जी होती है. और एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू के फॉर्म में. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख रखी है, तो ये भी एनर्जी है, तो एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एच एफ. तो इसका वर्क फंक्शन कितना हो गया, एच एफ हो गया. ठीक है, मेटल सरफेस का. व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज v1. अब आपने क्या किया, आपने कितनी वेलोसिटी उसको दे दी, फ्रीक्वेंसी 2f दे दी. तो जाहिर सी बात है f से तो ज्यादा ही है, तो 2f दे दी है ना, 2f. तो 2f अगर दी तो इसका जो वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से जा रहे हैं यहाँ पे, वो वेलोसिटी कितनी है, v1 है. अब अगर इसी फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा के 5f कर देते, अब क्या किया आपने यहाँ पे, अच्छा इसको भी मैं h से मल्टीप्लाई कर दूं. अगर h से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एनर्जी के पैकेट के बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा. तो मैं इसको है ना E1 नाम दे देती हूँ. ठीक है, फिर क्या किया हमने, इसी मेटल की प्लेट को अब जो इस पे रेडिएशन डाल रहे हैं वो डाल रहे 5f का. तो 5f को फिर से h से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो इसको मैं E2 नाम दे देती हूँ. अब जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, अब जाहिर सी बात है, आप एनर्जी मिनिमम एनर्जी तो आपने दे दी ना, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी तो आपने दे ही दी. अब उससे आपका ज्यादा करेंगे तो ज्यादा क्या काम करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में मदद करेगा. तो अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या, मतलब वो तो मेन तो वेलोसिटी है, तो इसकी वेलोसिटी इस समय v1 हो जाएगी. अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी. एंड ऑफ कोर्स v2 इज ग्रेटर देन v1. आना ही चाहिए हमारे पास आंसर में, क्योंकि देखिए आप 5 गुना मतलब 5f दे रहे हैं, यहाँ पे खाली 2f दे रहे हैं. तो 5f में काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब क्या बढ़ेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब वेलोसिटी, ये 2 नाम दे देती हूँ. काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी. तो v2 हैज टू बी ग्रेटर देन v1, नो डाउट. तो देखते हैं हमारा आंसर क्या निकलता है. चलिए स्टार्ट करें. पहले मैं इसके लिए ये फर्स्ट सरफेस है, और ये मतलब ये फर्स्ट वाले, और ये मेटल तो सेम है. हाँ, मेटल जो यहाँ पे मेटल लिया वो यहाँ पे भी मेटल तो वही लिया है, उस पे ये काम कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व करती हूँ. तो फर्स्ट वाले के लिए मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे पता है कि एनर्जी की इक्वेशन क्या है, E1 एनर्जी इज इक्वल टू मिनिमम वर्क फंक्शन 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, E1 की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी Ke1 नाम दे. तो काइनेटिक एनर्जी Ke1 किसके बराबर हो जाएगा, 5 माइनस E1 हो जाएगा. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे E1 की वैल्यू लिख के रखी. काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर, क्योंकि v1 दे के रखा है ना, और मतलब इसी की टर्म्स में कुछ आंसर आ जाना चाहिए. और 5 की वैल्यू क्या है, hf भी दे के रखा है ना, f दे के रखा हुआ है, क्योंकि मिनिमम ये क्या है, वर्क फंक्शन है. ये तो दोनों मेटल के लिए सेम हो जाएगा, क्योंकि ये भी वही मेटल से बना है, ये भी वही मेटल इज सेम. तो 5 तो इसके लिए भी वही होगा और इसके लिए भी वही होगा. ठीक है, और E1 की वैल्यू में चेक कर लू, E1 कितना है, 2hf. करेक्ट बात है. अब यहां से हम लोग इक्वेशन 1, अच्छा इसको तो मैं 3 नाम दे देती हूँ, इसको कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, अब फॉर 2, ये 2 वाले के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ. तो इसमें कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 2, सेम वही चीज, काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 5 तो सेम होगा, माइनस E2 हो जाएगा. तो हाफ ऑफ m v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू hf माइनस इसका कितना हो जाएगा, E2 की वैल्यू कितनी है, 5hf है, 5h और f. ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ 4. अच्छा, मैंने एक गड़बड़ यहाँ पे कर दी है, नहीं सही लिखा है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे क्यों ना मैं काम कर दूं कि hf माइनस 2hf कर देती हूँ. ठीक है, हाँ तो यहाँ पे, अच्छा ये मेरा नेगेटिव क्यों आ रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे. अगर ये उसके, अच्छा तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा ना, हाँ ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा. ठीक है, तो ये hf में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस hf बचेगा, क्योंकि 2 बड़ा है. तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कैंसिल आउट कर देती हूँ, माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर देती हूँ. तो ये मेरी इक्वेशन अब नहीं बन गई, इसको मैं इक्वेशन 3 ही नाम दे दूँ. ठीक है, तो डिवाइड करने में मतलब ये सेम ही है से इसको 3 नाम दे देती हूँ. सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने यही काम किया है, ये माइनस आ जाएगा है ना, काइनेटिक एनर्जी E2 यहाँ पे उठ के जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा है ना, ये यहाँ पे. ओके ठीक है, तो ये आ जाएगा -4hf हो जाएगा, 5 में से 1 गया, और ये आ जाएगा माइनस हाफ ऑफ m v2 का स्क्वायर. अब ये नेगेटिव से नेगेटिव भी काट देते हैं.
ओके, और इसको मैं 4 ही नाम दे देती हूँ। अब आप मैं ये वाला 3 और ये वाला 4 एक दूसरे से क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। ओके, डिवाइड में डाल देते हैं इसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं पीछे फ्रेश लिख रही हूँ वापस से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर रही हूँ। तो मैं ये कर रही हूँ हाफ ऑफ m v1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू hf के बराबर आया मेरा, डिवाइडेड बाई हाफ m v2 का स्क्वायर जो कि बराबर डिवाइड करने पे आएगा 4hf के बराबर। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, आज मेरा रेड पेन नहीं दिख रहा, तो हाफ ऑफ m कैंसिल हो गया, hf भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, हमारे पास यहाँ पे v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 बचा। ठीक है, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू √1 मतलब स्क्वायर हटाएंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, v1 v2 का होल स्क्वायर। ठीक है, v1 v2 का होल स्क्वायर, तो v1 v2 का अगर आप होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो मतलब यहाँ पे मैं अंडर रूट ले सकती हूँ। ठीक है, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने के बाद अगर इसका अंडर रूट लेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, है ना, √1/4। तो अब मैं इसको हटा देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, मतलब v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर। अब ठीक है, मतलब ये स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर इसको क्या किया, अंडर रूट दिस, तो विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो आंसर आ गया v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू 1:2 का रेशियो। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो जो उन्होंने, देखिए उन्होंने 1:2 ही पूछा हुआ है, पहले चेक कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो v1:v2। हाँ, तो v1:v2 इज इक्वल्स टू 1/2। सो होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।